हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रीसक्सीडेशन। बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीसक्सीडेशन? तो रिवाइव फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, किसी पर्सन को रिवाइव करना फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस इज़ रीसक्सीडेशन, ठीक है। एग्जाम में टॉपिक आएगा तो सबसे पहले आप छोटी सी एक लाइन लिखोगे कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस इज़ रीसक्सीडेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, रीसक्सीडेशन इक्विपमेंट एंड डिलीवरी रूम, जिसमें फर्स्ट है रेडिएंट वार्मर, सेकंड इज सक्शन मशीन, म्यूकस एस्पिरेटर सक्शन कैथेटर साइज 5, 6, 8, 10F, थर्ड इज ऑक्सीजन, फोर्थ इज एम्बू बैग, फिफ्थ इज फेशियल मास्क साइज 0 and 1, सिक्स्थ इज एंडोट्रैकियल ट्यूब साइज 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm with stylet, laryngoscope with straight blade, number 0 for premature, number 1 for term baby, umbilical catheter, gloves, syringes 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10, 20, 50 ml तक, ठीक है। एंड 10th इज मेडिकेशन में मेरे पास 5 पॉइंट है। इंजेक्शन एपिनेफ्राइन, इंजेक्शन नैलोक्सोन, नॉर्मल सेलाइन, स्टेराइल वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए जब आप रीसक्सीडेशन लिखोगे। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन के बाद जो होगा रीसक्सीडेशन इक्विपमेंट इन डिलीवरी रूम, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। नाउ TABC ऑफ रीसक्सीडेशन, व्हाट इज TABC? TABC बेसिकली क्या है कि फर्स्ट इज T फॉर टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर, जो नियोनेट का हमें मेंटेन करना है टेम्परेचर, प्रिवेंट करना है हीट लॉस, प्लेस इन प्री हीटेड रेडिएंट फॉर्मर एंड ड्राइंग, इससे क्या होगा, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। उसके बाद ABC बहुत ही क्रूशियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये A फॉर एयरवे, इस्टेब्लिश ओपन एयरवे बाय पोजीशनिंग ऑफ नियोनेट, पोजीशन देना मतलब जैसे हमने बोला था कि बेबी को स्लाइटली हेड नीचे करके ट्रे में लेते हैं, ठीक है। जब हमने नियोनेटल केयर पढ़ा था टॉपिक उसमें, तो आप उसमें एक बार देखिए आपको कैसे इसे करना है, ठीक है। एंड सेकेंड इज मतलब रखते हैं ट्रे में विद हेड स्लाइटली डाउन, ठीक है। नाउ सेकेंड इज सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, सक्शन फर्स्ट फ्रॉम माउथ एंड देन फ्रॉम नोज, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, M के बाद N आता है, MN, फर्स्ट फ्रॉम माउथ एंड सेकेंड फ्रॉम नोज। थर्ड इज व्हेन नेसेसरी ET एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है, इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक TABC का टेम्परेचर एंड एयरवे हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रीथिंग, इनिशिएट ब्रीथिंग बाय टैक्टाइल स्टिमुलेशन एज स्लैपिंग द फुट और जेंटल रबिंग द बैक, ठीक है। जेंटल रबिंग करो बैक पे या फिर फुट पे थोड़ी सी थपकियाँ दो, उससे क्या होगा, बेबी जो होगा उसको ब्रीथिंग थोड़ी मतलब टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना है फॉर ब्रेथ के लिए। सेकेंड इज बैग एंड मास्क रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद C फॉर सर्कुलेशन, मेंटेन द सर्कुलेशन बाय फर्स्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड सेकेंड बाय बायोकेमिकल रिसक्सीडेशन ड्रग के थ्रू, ठीक है। तो आपको रिसक्सीडेशन में टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये पॉइंट आपको प्रॉपर लिखना है, क्योंकि इन्हीं से हमें आइडिया मिलेगा कि हमें बेबी के साथ आगे क्या करना है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करना है, एयरवे मेंटेन करना है, उसका ब्रीथिंग करनी है, सर्कुलेशन करनी है। नाउ अब रिसक्सीडेशन में होता क्या है, तो उसके लिए हम एग्ज़ाम में हम सिर्फ और सिर्फ ये टेबल बना के आएंगे, न्यूनेटल रिसक्सीडेशन एल्गोरिथम, ठीक है। ये सिर्फ टेबल बना के आना है आपको। इसमें 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं काउंट कराती हूँ, ये 1, सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8, 9th एंड 10th, ठीक है। अब इसको मैं रटवा रही हूँ, बस ध्यान से सुनना आप लोग, इसको एज इट इज़ उतार के आना है आपको अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब बेबी का बर्थ होगा, बर्थ में आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, टर्म जेस्टेशन है, गुड टोन है, ब्रीथिंग और क्राइंग। अगर उसका आंसर येस है, किस चीज़ का, टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीथिंग और क्राइंग, अगर उसका आंसर येस है तो इन्फेंट स्टे विद मदर के साथ रहेगा विद रूटीन केयर, मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, पोजीशन एयरवे, क्लीन सिक्रीशन, ड्राई एंड ऑनगोइंग इवेल्युएशन, ठीक है। अगर उसका आंसर नो है कि हमारा टर्म जेस्टेशन, गुड टोन या फिर बेबी जो है ब्रीथिंग और क्राइंग, इनमें से कुछ किसी में भी प्रॉब्लम है, नहीं है, प्री टर्म बेबी है, तो अब देखना है हमें मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है।
उसका नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है, पोजीशन एयरवे, क्लियर सक्शन एंड ड्राई एंड स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट करना है। जैसे हमने पहले टेक्टाइल स्टिमुलेशन वगैरह दी थी, तो बेबी को स्टिमुलेट करना है थोड़ा, ठीक है। स्टिमुलेट करने के बाद आप देखोगे बेबी को एपनिया या फिर गैस्पिंग तो नहीं हो रही है, और उसका हार्ट रेट जो 100 पर मिनट से कम तो नहीं है हार्ट रेट। अगर उसका आंसर नो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमने जो स्टिमुलेशन दी थी वो नॉर्मल उससे हो गया, या फिर स्टिमुलेशन देने के बाद हमने देखा है कि वो लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहा है या फिर परसिस्टेंट साइनोसिस है, ये चीज़ हम फिर एवेलुएट करेंगे कि लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है या फिर परसिस्टेंट साइनोसिस तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसे फिर मदर को हैंडल कर देंगे, मदर जो होगी उसकी रूटीन केयर करें और उसके साथ रूटीन केयर होगा, ठीक है। नाउ अगर लेबर्ड ब्रीदिंग और परसिस्टेंट साइनोसिस है तो क्या करना है आपको, पोजीशन एंड क्लीन एयरवे, SpO2 मॉनिटर, supplementary O2 as needed and consider CPAP, ठीक है, आपको ये कंसिडर करना है। अब नाउ ठीक है, अगर एपनिया और गैस्पिंग और हार्ट रेट हमारा लेस देन 100 पर मिनट है, इसका आंसर यस है, तो हम उसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, SpO2 मॉनिटर करेंगे एंड कंसिडर करेंगे ECG मॉनिटर, ठीक है, उनका हम ये कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद ये मॉनिटर करने के बाद हमने देखा कि हार्ट रेट अभी भी हमारा 100 से कम है, अगर आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, हम चेस्ट चेक करेंगे, चेस्ट मूवमेंट बेबी की, वेंटिलेशन करेक्शन स्टेप देखेंगे और ETT एंडोट्रैकियल ट्यूब सेट करेंगे या फिर लेरेंजियल मास्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। 3 चीज़ें करनी है हमें, चेक करना है चेस्ट मूवमेंट को, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप करेंगे, एंडोट्रैकियल ट्यूब और लेरेंजियल मास्क, ठीक है। अगर उसके बाद भी उसके बाद हमने देखा कि जो बेबी का हार्ट रेट था वो बिलो 60 है पर मिनट, ठीक है, अगर बिलो 60 आ गया पर मिनट, ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। अगर नहीं आया, ठीक है, अगर मान लो बेबी का जो हार्ट रेट है बिलो 60 पर मिनट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये वाले स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। नहीं आया, 100 से कम नहीं है, नॉर्मल है, तो बेबी को नॉर्मल पोस्ट रिसक्सिडेशन केयर में दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो है बेबी ये सब करने के बाद भी, ठीक है, ये सब करने के बाद भी अगर हार्ट रेट जो है बिलो 60 पर मिनट आया, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे बेबी को इंक्यूबेट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, अगर हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, इंक्यूबेट करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, 100% O2 देंगे उसे, ECG मॉनिटर करेंगे, कंसिडर करेंगे इमरजेंसी UVC, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद 9th स्टेप क्या होगा, अगर बेबी का हार्ट रेट अभी तक 60 पर मिनट से कम है, 60 बीट पर मिनट से कम है, तो हम उसे एपिनेफ्राइन देंगे, ठीक है, 4th एपिनेफ्राइन देंगे। अगर हार्ट रेट परसिस्टेंट बिलो आ रहा है हमारा 60 पर मिनट, तो हम उसे कंसिडर करेंगे हाइपोवोलेमिया या फिर कंसिडर करेंगे न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक किया हमारा रिसक्सिडेशन एल्गोरिथम, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। अभी हमने बस जनरल पढ़ा है एक बार। नाउ सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछ लिए, उसका आंसर यस आया तो नॉर्मल रूटीन पे पहुँच गए, ठीक है, उसका आंसर अगर यस आया तो नॉर्मल रूटीन पे पहुँच गए। अगर उसका आंसर नो आता है फिर फर्दर हम क्या करेंगे, यही वाले रूटीन्स है लेकिन हम इसे अब इसमें स्टिमुलेट एक ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे एपनिया है, गैस्पिंग तो नहीं है और हार्ट रेट 100 से कम तो नहीं है, अगर यस उसका आंसर है तो फर्दर आगे देखेंगे। अगर उसका आंसर नो आता है तो लेबर्ड ब्रीदिंग और परसिस्टेंट साइनोसिस देखेंगे। अगर उसका आंसर नो आता है तो हम सीधा मदर को दे देंगे एंड रूटीन केयर जो होगी हमारी वो करेंगे। अगर उसका आंसर यस आता है कि हाँ जी हमें परसिस्टेंट साइनोसिस है, लेबर्ड ब्रीदिंग है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है, पोजीशन, क्लियर एयरवे, SpO2 मॉनिटर करेंगे, सप्लीमेंट O2 देंगे एज नीडेड एंड कंसिडर करेंगे CPAP, ठीक है। और उसे ये नॉर्मल होने के बाद हम उसे पोस्ट रिसक्सिडेशन केयर पे भेज देंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर हमारा
येस आता है कि हाँ जी उसकी हार्ट रेट जो है 100 से कम आ रहा है, तो उसे जो हम PPV देंगे, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, SpO2 करेंगे, ठीक है, कंसारे करेंगे, ECG मॉनिटर करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा होगा, हार्ट रेट जो होगा अगर 100 से कम है, ठीक है, अगर येस उसका आंसर है तो चेस्ट मूवमेंट चेक करेंगे, वेंटिलेशन करेक्शन स्टेप करेंगे, जो कि वेंटिलेशन में पहले दे दिया ना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब उसी वेंटिलेशन को दोबारा चेक करेंगे, ETT और लेंजियल मास देखेंगे, ठीक है, उसके बाद 7 स्टेप फॉलो करेंगे सेम एस, उसके बाद 8, 9 एंड 10, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार सुनो, अपने आप आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार लिख के देखो, ठीक है। सो आज के लिए हमारे टॉपिक कवर हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने अपने नोट्स दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कल हम शुरू करेंगे एम्बू बैग एंड PPV, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, और भी कोई टॉपिक होगा तो उसे कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। चलिए, थैंक यू।